प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने सोशल मीडिया में घृणास्पद या अपमानजनक पोस्ट डालने पर दंडित करने के लिए राज्य पुलिस अधिनियम में एक नई धारा 118A जोड़ी गई है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाल ही में सोशल मीडिया में घृणास्पद, अपमानजनक और धमकी भरे पोस्ट डालने पर दंडित करने के लिए केरल सरकार ने केरल पुलिस अधिनियम में एक अध्यादेश द्वारा नई धारा 118A जोड़ी है। यदि ये प्रकाशित सामग्रियां जानबूझकर गलत और भ्रामक तरीके से अपमानित करने का कारण है, तो साबित होने पर उसे 3 साल तक का कारावास अथवा 10,000 रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। हालांकि केरल सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि अभी केरल पुलिस अधिनियम की नई धारा 118A को इसके वर्तमान रूप में लागू नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। फ्रंटियर राजमार्ग परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पूर्वी पश्चिम औद्योगिक गलियारे से होकर गुजरेगा और पूर्वी सियांग जिले में रक्सिन तक जाएगा। दूसरा, यह राजमार्ग दिबांग वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरेगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी लद्दाख में भारत चीन गतिरोध के बाद से ही सैन्य बलों की तीव्र आवाजाही के लिए भारत तिब्बत सीमा पर महत्वाकांक्षी फ्रंटियर राजमार्ग परियोजना पर विचार किया जा रहा है। इसे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, मागो तिंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे भी कहा जाता है। यह राजमार्ग अरुणाचल प्रदेश की तलहटी में भैरव कुंड, असम और भूटान के ट्राई जंक्शन पर प्रस्तावित पूर्व पश्चिम औद्योगिक गलियारे से होकर गुजरेगा और पूर्वी सियांग जिले में रक्सिन तक जाएगा। अतः कथन 1 सही है। 2000 किलोमीटर लंबी ये सड़क परियोजना मैकमोहन रेखा के लगभग समानांतर है। यह राजमार्ग दिबांग वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरेगा। अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। सेंटिनेल-6 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मिशन महासागरों की गहराई को नापने के लिए तैयार किया गया है। दूसरा, यह मिशन नासा द्वारा विकसित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी सेंटिनेल-6 मिशन जेसन सेवा निरंतरता मिशन भी कहलाता है। यह मिशन महासागरों की गहराई को नापने के लिए तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत स्पंदनों को पृथ्वी की सतह पर भेजना और उनके वापस लौटने में लगे समय की माप करना है, ताकि वैज्ञानिकों को समुद्री सतह की गहराई नापने में मदद मिलेगी। अतः कथन 1 सही है। ध्यातव्य है कि महासागरों की गहराई पृथ्वी की जलवायु में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। सेंटिनेल-6 मिशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा मौसम संबंधी उपग्रहों के उपयोग हेतु यूरोपीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसमें फ्रांस के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र द्वारा भी सहयोग दिया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये प्रतिरक्षा प्रणाली में मानव एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं। दूसरा, ये मानव निर्मित प्रोटीन होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी
हाल ही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम से जानी जाने वाली प्रायोगिक एंटीबॉडी उपचार के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति प्रदान की गई है। यह दवा रेजेनेरॉन फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित की गई है। यह दवा कासिरविमैब तथा इमडेविमैब एंटीबॉडीज का मिश्रण है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो वायरस पर हमला करने के लिए प्रतिरक्षी प्रणाली में मानव एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं। अतः कथन 1 सही है। ये मानव निर्मित प्रोटीन होते हैं। अतः कथन 2 भी सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में आए चक्रवात निवार का नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया है। दूसरा, वर्ष 2004 में भारत की पहल पर हिंद महासागर क्षेत्र के देशों ने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की व्यवस्था शुरू की थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी हाल ही में चक्रवात निवार के कराईकल पुदुचेरी में लैंडफॉल की संभावना है। चक्रवात निवार वर्ष 2020 में जारी उत्तरी हिंद महासागरीय चक्रवातों के नाम की नई सूची में से शामिल किया गया है। तीसरा नाम है जिसे ईरान द्वारा दिया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इस सूची का पहला नाम निसर्ग तथा दूसरा नाम गति क्रमशः बांग्लादेश तथा भारत ने दिया था। नई सूची के ये नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा यमन द्वारा दिए गए हैं। प्रत्येक देश द्वारा 13 नाम दिए गए हैं। भारत की पहल पर वर्ष 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका ने महासागरीय तूफानों के नामकरण की व्यवस्था शुरू की है। अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा।